बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी समस्या के बारे में, जिससे कि हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स को देखते हैं। यह है पाइलोनेडल साइनस। ये जनरली स्टूडेंट्स में या ट्रक ड्राइवर्स में या उन लोगों में होती है जिनकी सिटिंग ज़्यादा रहती है। यह होती क्यों है और इसका क्या इलाज है? देखिए, पाइलोनेडल साइनस क्या है? एक्चुअली ये हमारी में जो बाल होते हैं, हमारी कमर के जो बाल होते हैं, अगर वो टूट के हमारी ग्लूटियल क्लेफ्ट मतलब दो बटक्स के बीच का जो एरिया होता है उसके अंदर धंसना शुरू कर देते हैं। वो उसके अंदर एक बिल यानी टनल की तरह बना लेते हैं। टूटे हुए बाल हमारे बैक के, देखिए बैक के बाल आपके मेरे सभी के टूटते हैं, गिरते हैं, बट कुछ लोगों की बॉडी की टेंडेंसी ऐसी होती है या उनके प्रोफेशन की वजह से वो हेयर्स वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे एक टनल बनाकर एक जख्म बना लेते हैं, जिसमें से कि पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि उसे पस यानी कि मवाद आती है या पेन रहता है। अगर किसी को ये समस्या है, अगर बहुत ही जल्दी वो हमारे पास आ जाता है, तो हम इसे मेडिसिन से यानी कि दवाइयों से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों में यह थोड़ा बढ़ जाता है या वो लेट प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, तो उसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है। इसको सर्जरी करने के काफ़ी तरीके हैं, मल्टीपल तरीके हैं, जिसमें से कि हम ज़्यादातर लेज़र को प्रेफर करते हैं। हम लेज़र पाइलोनाइडोप्लास्टी करते हैं। यह एक लेटेस्ट टेक्निक है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अन्य सर्जरी की अन्य टेक्निक्स के कंपैरिजन अगर हम करें तो लेज़र का क्या फ़ायदा है? देखिए, एक तो लेज़र में आपका बेड रेस्ट नहीं है। आपने आज सर्जरी कराई, कल डिस्चार्ज हो गए और आप नेक्स्ट डे से ही अपने काम पे जा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ड्रेसिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो पहले प्रोसीजर किए जाते थे उसमें पेशेंट की ड्रेसिंग्स होती थी जो कि महीना या 1.5 महीने तक चलती थी। इस सर्जरी में पेशेंट को कंफर्ट ज़्यादा है, आराम ज़्यादा है, ये बिल्कुल पेनलेस सर्जरी है और इसमें आप को कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। इस ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी पर्सनल मैनेजमेंट। आपको अपनी पीठ के यानी कमर के बालों को बिल्कुल साफ रखना है। आपको अपना एरिया बिल्कुल ड्राई रखना है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर आप केयर अच्छी रखेंगे तो इसके दोबारा होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आपको किसी को भी अगर अपने ग्लूटियल एरिया में मतलब बटक्स के बीच में के एरिया में किसी प्रकार की स्वेलिंग, जिसको कि हम फुंसी भी बोल देते हैं, किसी भी प्रकार की स्वेलिंग फील होती है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। यह पाइलोनाइडल साइनस हो सकता है जिसका कि इलाज संभव है।